नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी लेकर के। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी में मोर और एक कौवा को माध्यम बना करके हमारे सभी के लिए ये उपदेश है, संदेश है कि जो लोग भी अपने जीवन से परेशान रहते हैं कि मेरा जीवन इस समाज में हो गया, इस जाति में हो गया, इस गरीब घर में हो गया, मेरा रूप रंग ऐसा खराब बना दिया भगवान ने। ऐसे लोगों को लिए संदेश है कि वो लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, भगवान ने जिस घर में जन्म दिया, जिस कुल में जन्म दिया, जिस जाति में जन्म दिया, जिस शहर में जन्म दिया, वो उसी में खुश रहे। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, शुरू करता हूँ कहानी को। जो लोग भी हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से नए जुड़े हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, अच्छी अच्छी कमेंट करें और हमारे को इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। तो शुरू करता हूँ कहानी। दोस्तों, प्राचीन काल की समय की बात है कि एक बार एक जंगल में एक कौवा रहता था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कौवे का रंग काला होता है और उसकी आवाज़ भी काँव काँव करके रहती है, कोई मीठी आवाज़ नहीं होती। तो कौवा इस रंग से और इस आवाज़ से बड़ा परेशान था और वो सोचता था कि देखो ये मोर है, कितना सुंदर पक्षी है, कितनी सुंदर आवाज़ है। जब ये बोलता है तो पूरे वातावरण को बिल्कुल अच्छा बना देता है और सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। इसके जो बाल हैं, जो पंख है, कितने सुंदर हैं, कितने सॉफ्ट हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार का उसका चिंता थी, दुःख था, परेशान था। एक दिन क्या होता है, कौवा किसी जंगल से गुजर रहा होता है और क्या देखता है कि रास्ते में बहुत सारे मोर पंख पड़े हुए हैं। दोस्तों, कौवा, जैसा कि मैंने बताया, अपने रूप रंग से परेशान था, अपनी बोली वाणी से परेशान था। जहाँ भी जाता किसी के आंगन में उसको बैठने नहीं दिया जाता, सब लोग उसको मार मार के भगा देते। दोस्तों, इस पर कौवा बहुत परेशान था। अब जिस जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में उसको मोर पंख पड़े दिखाई दिए। अब दोस्तों, उसको तो ठिकाना ही नहीं रहा खुशी का, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। उन मोर पंखों को उठाता है और सबको इकट्ठा करके एक जगह रख लेता है, अपने साथ में ले आता है और कभी मोर पंखों के ऊपर बैठता, कभी अंदर घुस जाता, कभी उनको अपने सिर पे लगा के देखता, कभी अपनी पूँछ में लगा के देखता। इस प्रकार से अपने आप को निहारता और सोचने लगा कि अब तो मैं बहुत सुंदर हो गया हूँ, इन पंखों की वजह से मुझे मोर का जन्म मिल जाएगा, मैं मोर बन जाऊँगा। प्रिय दर्शकों, उस कौवे ने जो मोर पंख मिले थे उनको अपनी पूँछ में बांध लिए और अब अकड़ के चलता है और अपने आप को मोर ही समझता है। जहाँ पे उनकी बिरादरी के लोग रहते थे, उनके एक मुखिया था, सरदार, कौवों का सरदार। अब वो कौवों के सरदार के पास जाता है और बड़ा अकड़ के बोलता है कि देख रहे हो मैं कौन हूँ। तो कौवों का सरदार कहता है, हाँ भाई, देख रहे हैं, तू भी हमारी जैसा कौवा ही है, हमारी बिरादरी का ही आदमी है। इस पर दोस्तों उसको घमंड था कि नहीं, मैं कौवा नहीं हूँ, अब मैं मोर बन गया हूँ, अब मैं मोर प्रजाति में शामिल हो गया हूँ और मुझे मोर भी सम्मान देंगे। ऐसा उनके साथ में घमंड भरी, अकड़ भरी बातें करता है। और दोस्तों, चोरों को सरदार इस बात को लेकर खुन्नस खाता है और अपने साथियों को बुलाता है और उससे कहता है कि तू हमारी जाति से, हम तुमको जात बार करते हैं और तू निकल जा हमारे यहाँ से। यदि तू मोर बन गया है तो मोर के कबीले में ही जा, हमारे यहाँ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उसको पहले तो समझाया, नहीं समझ में आया तो मार पीट करके उसको वहाँ से भगा दिया। इसके बाद अब जहाँ पे मोरों की प्रजातियाँ रहती थी वहाँ पे चला जाता है। एक जगह बहुत सारे मोर इकट्ठा थे तो कौवा वहाँ जाता है, उसके पंख में, जो पूँछ में पंख बंधे ही थे मोर के, अब दोस्तों बार बार अपनी वो पूँछ को दिखाए और लोगों, मोर लोगों को, और वो यही साबित करना चाहे कि देखो मैं भी एक मोर हूँ, अब मैं आपके समाज का हूँ,
मेंबर हूँ, आपके कबीले में मैं रहूँगा। कभी मोरों के आगे जाता, कभी पीछे जाता। इस तरह से वो बार-बार के अपनी को यही साबित करना चाह रहा था कि मैं मोर बन गया हूँ, मैं मोर हूँ। इस पर वह मोरों के सरदार से कहता है कि आप मुझे अपनी प्रजाति में, आपकी जो प्रजाति है इसमें शामिल कर लो, मैं भी मोर हूँ। फिर मोर उसको समझाते हैं कि देख भाई कौवा, तू कौवा का कौवा ही रहेगा, और ये पूँछ में जो तूने मोर पंख बांध लिया है, इससे कोई तू मोर नहीं बन जाएगा। और तू अपनी प्रजाति में जा, भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया है, कुल में, जिस वंश में तुमको रखा है, उसी कुल में सुखी दाम्पत्य जीवन से जियो, प्रेम से रहो, भगवान का नाम लियो। लेकिन नहीं, मुझे तो कि मोर बनना है, और अब मैं मोर बन चुका हूँ, देखो नए नए मोर पंख निकल आए मेरे। इस पर वो कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। तो मोर कहने लगे कि या तो तुम चले जाओ, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मुझे तो मोर बन गया हूँ और मोर में शामिल कर लीजिए। दोस्तों, मोरों का एक सरदार था, वो कहने लगा कि देखिए, ये लातों का भूत बातों से नहीं मानने वाला है। तो दोस्तों, सभी मोरों ने इकट्ठा होकर के उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको पीट दिया। तो उसकी हड्डियाँ कट कर की आवाज़ करने लगी, शरीर उसका जकड़ गया, पूरी तरह से वो परेशान हो गया, घायल हो गया। इसके बाद मोर प्रजाति उसको छोड़ के चली जाती है। जब वो अपने आप को पिटा समझता है, मारा, तो वहाँ से चला जाता है धीरे धीरे करके, वही पहले की जगह जहाँ उसके सरदार थे, कौओं का सरदार। दोस्तों, जब वो कौओं के सरदार के पास आता है, अपनी व्यथा बताता है कि मुझे मोरों ने मारा है, पीटा है, इसमें हमारा अपमान है, हमारी जाति का अपमान है, तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि हम मोरों से बदला ले। इसका सरदार कहता है कि तुम तो मोर बन कर के गए थे, हमने तो तुमको पहले ही बहिष्कृत कर दिया है, फिर तुम वापस क्यों आए हो। दोस्तों, कौवे की हालत ऐसी हो गई कि अब वो घर का न रहा न घाट का, उसका तो एक तरह से जीवन ही बर्बाद हो गया। दोस्तों, अपनी करनी के ऊपर वो पछताने लग गया, और जो पहले अपनी गरीबी को, अपने रूप रंग को, अपनी आवाज़ को कह रहा था कि मेरी तो ये भगवान ने बहुत ख़राब बनाई है, अब तो कहने लगा कि भगवान माफ़ करना, मैंने ये आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि का उपहास किया है, अब मुझे माफ़ करना। चोरों का सरदार उसको पहले ही कौवों का सरदार उसको पहले ही समझा रहा था, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। दोस्तों, अब उधर कौवों का सरदार भी उसको नहीं ले रहा कबीले में, उधर मोरों ने भी भगा दिया, तो इसकी हालत बद से बदतर हो गई। अब वो अपने करनी पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। तो प्रिय दर्शकों, इस छोटी सी कहानी में एक ही आदेश संदेश है हमारे लिए कि हम लोग अपनी अपनी जाति से, प्रजाति से, समाज से बिना फालतू के ही दुखी नहीं हो। उस ऊपर वाले ने, उस भगवान ने हमको अपने कर्म के हिसाब से जन्म दिया है, जो कि पूर्व जन्म का कर्म होता है, उसके हिसाब से योनि मिलती है, परिवार मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में केवल एक ही संदेश है कि आप दूसरों से तुलना नहीं करें, और दूसरों से तुलना कर कर के अपने जीवन को दुखदाई न बनाएं। जहाँ पे आप हैं वहीं से ऊपर बढ़ने की कोशिश करो, और उस ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करते करते ही अगले जीवन में जाओगे। इस तरह से मोर पंख बांधने से, किसी की तुलना करने से, हवा में उड़ने से काम नहीं चलेगा। अपना अच्छा कर्म करो, और जहाँ हो वहाँ पे खुश रहो। तो धन्यवाद दोस्तों, जो भी चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, अच्छी अच्छी कमेंट करना ना भूले। हरिओम, राधे राधे।